अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फोर टेस्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी टॉपिक है जियोग्राफिकल टर्म्स एंड एशिया कॉन्टिनेंट, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज ए स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया था कि दो लार्जर वाटर बॉडी होती हैं, उनको एक स्मॉल या नैरो वाटर जो गेटवे है, वाटरवे है, उसको कनेक्ट कर रहा होता है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कार्ड, जैसे कि इंडोनेशिया की मैंने एग्जांपल दी, फिलीपाइंस की एग्जांपल दी। तो ये इसमें ये जो कंट्रीज हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। यानी कि ज़मीनी राब्ता नहीं है, समंदर के जरिए एक ही कंट्री में एक ही या बाई एयर्स कांटेक्ट होता है। तो ऐसे कंट्री को या ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या कहते हैं? आर्की पिलागो कहते हैं उसे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड, यानी कि चारों तरफ पानी है और दरमियान में खुश्की है, तो ऐसी लैंड को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए पेनिनसुला, पेनिनसुला में क्या होता है कि तीन साइड पर वाटर होता है और चौथी साइड पर वो जमीन के साथ कनेक्टेड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ए गल्फ क्या होती है? गल्फ और बे ये इकट्ठे ही हैं। तो गल्फ है वो लार्ज बॉडी है, ठीक है, ऑफ वाटर पार्टली इनक्लोज बाय लैंड, यानी कि लैंड से इनक्लोज होती है, पर ये लार्ज बॉडी होती है और ये इसकी जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है। जो बे है ये भी लाइक ए गल्फ ही है, और ये इनक्लोज होती है लैंड से, वाटर की जो बॉडी है वाटर पार्टली, और पर ये जरा इतनी डीप नहीं होती, और इसका जो साइज होता है वो गल्फ से छोटा होता है। तो इसका जो सिक्स है इसका सी आंसर ठीक है, और ए जो है इसका जो फाइव है उसका ए आंसर ठीक है। एक कैप क्या होता है कि सामने वाटर है और पीछे लैंड मास है, और जो लैंड है उसका थोड़ा सा पॉइंट पानी के अंदर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंडेड इनटू वाटर, यानी कि ये लैंड है, ये थोड़ा सा ये इस तरह ये निकला हुआ है और ये फिर लैंड है इस तरह। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? कैप कहेंगे, और यहाँ पर नीचे सारे का सारा क्या है? वाटर है। फ्यॉर्ड, फ्यॉर्ड इज, फ्यॉर्ड्स क्या है? एक डीप नैरो सी है, इनलेट विद स्टीप क्लिफ, यानी कि जो हमारे पास ग्लेशियर्स थे उनके मूवमेंट की वजह से एक जो सी था उसने एक स्ट्रिप टाइप इनलेट, एक वो नैरो पानी के गुजरगाह बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यॉर्ड्स कहते हैं। ए बेसन, बेसन क्या है नाइन्थ में? डिप्रेशन वेयर वाटर कोलेक्ट्स, ठीक हो गया। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। 10 MCQs। डेल्टा इज फॉर्म एट, डेल्टा क्या होता है? जो रिवर का माउथ होता है, ठीक हो गया, उसे वहां पर ये जो एरिया बनता है समंदर में गिरने से पहले, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसमें आइसमैस भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लार्ज लैंड की बॉडीज हैं, ये लैंड की बॉडी, और ये एक स्मॉल लैंड की बॉडी से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। जिसे जैसे कि पनामा इसमस है। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्जर बॉडी लैंड मैसेज। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ए लगोन, लगोन्स क्या है? शैलो वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम सी, यानी कि इतना कोई एक समंदर से अलग हुई एक वाटर की बॉडी है, पर वो इतनी गहरी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? लागून कहते हैं। ये चैनल क्या होता है कि ये भी वाटर की बॉडी है, ये भी वाटर की बॉडी है, ये आपस में कनेक्टेड हो रही हैं, पर ये नैरो नहीं है, थोड़ी वाइडर है, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटर पास कनेक्टिंग लार्जर वाटर बॉडीज, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। से जो स्ट्रेट होती है वो जरा नैरो होती है, ये जो चैनल होता है ये थोड़ा वाइडर होता है। इंग्लिश चैनल की मैंने इसकी एग्जांपल दी थी आप। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड को कहते हैं।
जब हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को मैप पढ़ेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि ये जियोग्राफिकली तो हमें ग्रीनलैंड ऐसे लगता है कि नॉर्थ अमेरिका के साथ है, बट ये इसको पार्ट हम यूरोप का गिन रहे होते हैं। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप क्लेम भी कर रहा था कि जो ग्रीनलैंड है वो अ, हमारे हवाले किया जाए। तो जब तक हमें ज्योग्राफी का नहीं पता होगा, तो इस वजह से उस वक्त तक हम पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेंगे। द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इज इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। ये अभी ऊपर भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। एशिया इज द डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप से कैसे सेपरेटेड होता है? माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स, ये कल भी डिस्कस हो चुका है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। ये एशिया ही आएगा इसमें 18 में भी। 19। द हाइएस्ट माउंटेन इन एशिया इज माउंट एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल चाइना का जो बॉर्डर है, उस उधर ये लाई कर। सब रीजन ऑफ एशिया, यानी कि ये टॉपिक का नाम है। चाइना बिलोंग्स टू ईस्ट एशिया। ये मैंने बताया था किस तरीका से याद आपने करना है, CJ और MNS। ठीक है, कल ये मैंने आपको याद भी करवाया था। और पाकिस्तान बिलोंग टू साउथ एशिया। B ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। काजाकिस्तान बिलोंग टू, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सारे मैंने आपको एक इसका ट्रिक बताया था कि किस तरीके से याद करना है, को सेंट्रल एशिया का कंट्री है। सऊदीया बिलोंग टू, ये वेस्ट एशिया है। इसका मैंने बताया था कि इसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट, फॉर ईस्ट, नियर ईस्ट, ये क्या चीजें हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी जस्ट लोकेशन को देखते हैं। थाईलैंड बिलोंग्स टू साउथ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि सिक्स रीजन है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिडल और साउथ ईस्ट। सिक्स रीजन में हमने डिवाइड किया हुआ है एशिया को। जापान इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। अफगानिस्तान इज जनरली क्लासिफाइड एज साउथ एशिया के, इसके अंदर हम इसको कंसीडर करते हैं। सम टाइम ये जो है ये वेस्ट एशिया, उसको में भी कंसीडर होता रहा ये पहले, पर अब हम इसको साउथ एशिया में कंसीडर कर रहे हैं। जापान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, रशिया एशियन पार्ट इज नोन एज नॉर्थ एशिया। यानी कि ये सारे का सारा रशिया एशिया में नहीं है। 77% तकरीबन ये एशिया में है। कुछ इसका हिस्सा यूरोप के अंदर है। जो एशिया में है उसे हम नॉर्थ एशिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी है, कंट्रीज के जो कैपिटल है, करेंसी है, उनसे मुतलिक भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जी, ये कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इजी क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग है। कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो है। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। ये सब की सब चीजें कल के लेक्चर्स में हो चुकी हैं, और याद करने का भी ट्रिक मैंने आपको बताया है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्री जयवर्धनापुरा। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। जकार्ता अक्सर आता है पेपर के अंदर। कैपिटल ऑफ मलेशिया कुआलालंपुर। तो ये याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 से 3 बार आप इसको सुनेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद। कैपिटल ऑफ ईरान तेहरान है जी इसका कैपिटल। कैपिटल ऑफ तुर्किया अंकारा। कई लोग इसमें इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इस्तांबुल को बड़ी जल्दी स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं। वो कहते हैं कि जी यही हमें लग रहा है, उसको टिक कर दें, हालांकि गलत है, अंकारा है। करेंसी ऑफ पाकिस्तान रुपी। करेंसी ऑफ इंडिया, ये भी रुपी है पर वो इंडियन रुपी है, ये पाकिस्तानी रुपी है। करेंसी ऑफ चाइना, इसमें यन में और युआन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखना है, YUAN युआन, और जो यन है वो है जापान की। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसको
रिंगमिंबी भी कहते हैं। करेंसी ऑफ बांग्लादेश टका, ये भी बहुत आता है पेपर में, कई बार आ चुका है टका। करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया रियाल। करेंसी ऑफ करेंसी ऑफ थाईलैंड बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो करेंसी है थाईलैंड की, ये भी इंपॉर्टेंट करेंसी। करेंसी ऑफ मलाइशिया रिंगिट, ये भी बहुत पेपर्स में आ चुकी है, मलाइशिया की जो करेंसी है। करेंसी ऑफ साउथ कोरिया वुन। करेंसी ऑफ कजाकिस्तान टेंगी। तो ये सैंपल के तौर पर मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, बट जो मेरी स्लाइड्स के अंदर जो जो टर्म्स यूज की गई हैं वो सबके ऊपर तो मैं एमसीक्यूज नहीं बना सका। कैपिटल है, करेंसी है, और जो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसका की मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर ही शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।